हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दामिनी की, यानी कि जिठानी जी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें, जिसमें कंजूसी अच्छी नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं जेठानी जी और जो एडिटर उनके थे, उनके बीच में जो इस समय गहमा गहमी और गर्मा गर्मी और कंट्रोवर्सी टाइप को चल रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एडिटर जो उनके यहाँ था, दामिनी के यहाँ, यानी जेठानी का जो एडिटर था, उनका जेठानी जी साहिबा से कुछ पंगा हो गया है, क्योंकि जेठानी साहिबा ने उनके पैसे काट लिए हैं छुट्टियों के। तो वो एडिटर को अच्छा नहीं लगा है। तो एडिटर ने कम्युनिटी भी लगाई है और उन्होंने ये कम्युनिटी में, मैं थोड़ा ही है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा जो मेन है वो पढ़ के बता दूंगी कि ऐसा है, जब मैं वहाँ काम करता था तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि पैसे काटेंगे। ये उसने लिखा है कि हो सकता है इन लोगों ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं कराया हो, लेकिन 2 महीने बाद बोला जा रहा है कि तुम्हारी छुट्टी के भी पैसे काटे जाएंगे। तो ये क्या बात होती है। ये सब पहले ही बताना था। जहाँ मैं पहले काम करता था, वहाँ पर मैं पूरे महीने में सिर्फ 1 हफ्ते काम करता था और मेरे को पूरे महीने की पगार दी जाती थी या सैलरी दी जाती थी। तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा धन्ना सेठ था जिसके यहाँ तुम पहले काम करते थे और 1 हफ्ते की सैलरी के एवज में तुम पूरे मतलब 1 हफ्ते के काम के एवज में तुम पूरे महीने की सैलरी लेते थे। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो महीने में 1 हफ्ते काम कराएगा और पूरे महीने की सैलरी देगा। तो ये एक गेम खेल रहा है मेरे हिसाब से एडिटर, जेठानी जी को क्या कहते हैं, बदनाम करने के लिए कि ये लोग पैसे नहीं देते हैं। और एडिटर से उन्होंने ये कभी नहीं बोला है कि हम तुम्हारी छुट्टी के पैसे काटेंगे या नहीं काटेंगे, क्योंकि जेठानी जी अपने पति के साथ लाइव में आई थी तो उन्होंने पूरा बताया था कि हमने इसके पैसे नहीं काटे हैं, लेकिन जब काम ही नहीं किया गया है काफ़ी टाइम तक, तो पैसा क्यों देना। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूँ कि जब काम नहीं किया जा रहा है तो पैसे क्यों देना। अब 1 दिन की छुट्टी हो, 2 दिन की छुट्टी हो तो ठीक है। अगर तुम महीने महीने भर नहीं आ रहे हो या 10 दिन नहीं आ रहे हो, तो इंसान पैसा काटेगा ही काटेगा, वो सब काटते हैं। अच्छा, और एक बात ये भी आ रही थी कि वो बच्चा है बच्चा है, लेकिन जैसे मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि वो बच्चा है। वो थोड़ा बड़ा ही लग रहा था। बच्चा मतलब बाल मजदूर होता है 14 साल तक, और ये 16, 17, 18 साल का लड़का है। शायद घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं इनकी कि इनको कुछ लोन चुकाना होगा या और भी पारिवारिक समस्याएं होती हैं। कई बार बच्चों को बचपन में ही काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना पड़ता, कभी कभी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए, घर को चलाने के लिए कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहाँ कम आयु में भी बच्चों को काम करना पड़ता है। तो शायद ये भी कर रहा है, तो वो बात ठीक है। लेकिन अगर काम करोगे तो मन लगा के करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप काम करोगे नहीं और कोई आपको फ्री की सैलरी दे दे। क्योंकि ये एडिटर और वो ये वाला पंगा एक बार लप्पू के साथ हो चुका है, तो उसका तो रिएक्शन वालों ने सपोर्ट किया था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस एडिटर, ये बिल्कुल सही है, इसकी कोई गलती नहीं है, तो इसको सपोर्ट करा जाए। इसने जेठानी साहिबा से चैट भी की है ताकि ये उनका स्क्रीनशॉट लगा सके, जैसा कि एक बार हो चुका है। लेकिन वो गलत नहीं था, उसके पैसे वास्तव में मारे गए थे। और लेकिन मुझे ये वाला एडिटर लग रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि इतनी छुट्टियां तो कोई भी नहीं देगा। और इनके खुद के कमेंट सेक्शन में, जो कि इसने बोला है लाइव में, और इसका कहना भी है वीडियो आएगा, वीडियो तो नहीं आया है, लेकिन भर भर के कमेंट आ रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि तुम कौन से धन्ना सेठ हो भाई। तुम किस धन्ना सेठ के यहाँ जॉब करते थे जो तुम्हें पैसे नहीं काटता था। क्योंकि अगर आप किसी ब्लॉगर के यहाँ काम करते हो, तो वो आजकल तो ब्लॉगर जो ब्लॉग बना रहे हैं उसका कुछ पार्ट्स इंस्टा पे भी अपलोड होता है, कुछ फेसबुक पर भी होता है, और बाकी के ब्लॉग तो यूट्यूब पर आते ही आते हैं। तो फिर काम तो होता ही है। तो कौन सा ऐसा ब्लॉगर था जो सिर्फ महीने में 1 हफ्ते काम करता था और बाकी दिन आराम करता था और सैलरी तुमको पूरे महीने की देता था।
और इस एडिटर का ये भी कहना है कि मतलब ये इसे जहाँ भी ये काम करता था वहाँ से ये लोग इसे बहला फुसला के लाए हैं। इन्होंने क्या नहीं किया या क्या नहीं बोला जिसके कारण वो इनके पास आ गया। तो उसने बोला ये बताएंगे, देखिए जब ये बताएगा तब हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो कहानी समझ में आ रही है वो कहानी यही है कि एडिटर साहब के पैसे कट गए, उन्हें काम करना नहीं था, वो गांव पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने ये सारी कहानी रची है। तो इस बार मुझे इसमें जेठानी साहिबा की मतलब कोई गलती नज़र नहीं आ रही है कि उनकी कोई गलती है। भाई जो काम जितना करेगा इंसान उतना ही पैसा देगा। 2 4 5 दिन के पैसे नहीं काटता है कि चलो कोई बात नहीं, है ना। कभी परिस्थिति होती है तो कि कभी कोई बीमार है या किसी की डेथ हो गई, किसी का जन्म हो गया, तो कई बार पैसे नहीं काटते हैं। लेकिन अगर ये इंसान यही सोच ले कि भैया हमें तो छुट्टी करनी है और हमारे पैसे तो कटेंगे ही नहीं, तो ये लोग फिर परेशान भी करते हैं। ये बात सच है कि भाई हमारे पैसे नहीं कटते हैं, लाओ हम छुट्टी मार लेते हैं। तो और एडिटर का काम ऐसा है इन ब्लॉगर्स के लिए कि रोज़ कुछ ना कुछ ये लोग ब्लॉग छापते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 ब्लॉग तो इन सबके आते हैं, तो भाई एडिटिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये झोल झपाटा लग रहा है, बाकी आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार दामिनी जी की गलती है कोई, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक दोस्तों बाय बाय, क्योंकि वाईटी में कंट्रोवर्सी तो एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी लप्पू की एडिटर से हो रही है, कभी दामिनी जी की एडिटर से हो रही है। बाकी हाँ देखते हैं, जैसे भी ब्लॉग आएंगे इनके हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।